बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम my dear class. In today's lecture we are going to discuss the lesson number 12 of your book. The title of the lesson is Hitchhiking Across the Sahara, written by G.F. Lamb. G.F. Lamb describes the exciting and thrilling adventures of Robert Christopher, who crossed the Sahara Desert by hitchhiking in 1956. It means जो राइटर हैं इस ऐसे के, इस हीरो के, G.F. लैम्ब, उन्होंने इस हीरो में रॉबर्ट क्रिस्टोफर की जो थ्रिलिंग और एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस जो कि उन्होंने सहारा डेजर्ट को क्रॉस करते हुए 1956 में फेस किए, उनको उन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है। एंड वो सहारा डेजर्ट की जो विड्थ है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ही सेज दैट सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड इट कवर्स द एरिया ऑफ 94,00,000 स्क्वायर किलोमीटर। फर्दर G.F. लैम्ब सेज दैट क्रिस्टोफर्स फॉस्टर मदर was the reason behind this adventure। कि क्रिस्टोफर जो कि फॉस्टर जो मदर थी, उन्होंने शौक क्रिएट किया रॉबर्ट क्रिस्टोफर में सहारा को क्रॉस करने का। ब्रीफली वी कैन डिवाइड हिज एडवेंचर इनटू 7 phases। नंबर 1, he started his journey from Busaida to Gardaya। Busaida and Gardaya are the names of 2 towns in Sahara Desert। और रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने अपना जो ट्रैवल था वो स्टार्ट किया था बुसाइदा से, और बुसाइदा से उन्होंने मूव किया गर्दाया की तरफ। एंड जब वो गर्दाया पहुँचे, गर्दाया के बाद उन्होंने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया एल्गोलिया की तरफ। एंड एल्गोलिया के बाद इंसला की तरफ वो गए, और इंसला पहुँचने के बाद वहाँ पे कुछ दिन स्टे करने के बाद वो टेमन रेस्ट पहुँचे, और टेमन रेस्ट पहुँचने के बाद वो फिर लैंड ऑफ थ्रस्ट एंड डेथ की तरफ उन्होंने मूव किया। लैंड ऑफ थ्रस्ट एंड डेथ की तरफ, डेथ के बाद काइडाल की तरफ उन्होंने मूव किया, और काइडाल के बाद वो टिम्बकटू गए। टिम्बकटू जो प्लेस थी, इनफैक्ट रॉबर्ट क्रिस्टोफर वांटेड टू विजिट टिम्बकटू, एंड उनका जो सारा जो एडवेंचर था वो टिम्बकटू जाने के लिए था। ही वांटेड टू विजिट द टिम्बकटू, और फ्रॉम बुसाइदा टू टिम्बकटू ही almost covered the area of 3,200 kilometer, and it was a long journey in the desert। Okay, these are the some brief points about this hero। It means we can say that क्रिस्टोफर के जर्नी को we can divide into 7 phases। 7 phases it mean कि कहाँ से उन्होंने ट्रैवल स्टार्ट किया, फिर कहाँ पे स्टे किया, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर कैसे उन्होंने मूव किया, किस तरह से मूव किया। हिच हाइकिंग अक्रॉस दी सहारा की डिटेल रीडिंग में हम उनकी सारी जो उनके इंसिडेंट्स हैं उनको डिटेल में उनकी रीडिंग करेंगे। लेट्स स्टार्ट दी लेसन। If a giant were to pick England up and put it down in the middle of the Sahara Desert, we should have quite a task to find it। If a giant, अगर कोई जिन, to pick England up, इंग्लिस्तान को ऊपर उठा लेता, and put it down in the middle of the Sahara Desert, और इसको सहारा सहरा के दरमियान में रख देता, we should have quite a task to find it, तो इसे ढूंढना हमारे लिए खासा मुश्किल काम होता। The full Sahara area, stretching almost the complete width of North Africa, is many times the size of Great Britain। The full Sahara area, stretching almost the complete width of North Africa, सहारा का जो मुकम्मल रकबा है वो फैला हुआ है शुमाली अफ्रीका की तकरीबन मुकम्मल चौड़ाई पर। इस मैनी टाइम्स द साइज़ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और वह बरतानिया के हुजम से कई गुना ज़्यादा बड़ा है।
Giant, giant means monster, titan, jinn. About half of this gigantic area is mainly under French control. About half of this gigantic area, कि इस इतने बड़े रकबे का आधा जो हिस्सा है इस मेनली अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, फ्रांस के कब्ज़े में है. वेरी रिसेंटली, हाल ही में, द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, के जो ऑयल के ज़खायर की जो दरियाफ्त है बीनीथ द सैंड, रेत के नीचे, हैज़ बिगन टू ब्रिंग चेंजेस, कि इस दरियाफ्त के साथ नई तब्दीलियाँ आना शुरू हो चुकी हैं. बट लेस देन 3 years ago, most of the area had for countless years consisted of immense stretches of barren sand. But less than 3 years ago, लेकिन 3 साल से कम अरसा पहले, most of the area, ज़्यादातर जो रकबा था, had for countless years, कई सालों से, consisted of immense stretches of barren, बंजर रेत के बड़े बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल था. इंटेंसली हॉट ड्यूरिंग द डे, जो दिन के दौरान शदीद गर्म होते. विद फ्यू वाटर वेल्स, जिनमें पानी के बहुत कम कुएं होते. एंड लिटिल वेजिटेशन, और बहुत कम सब्ज़ा. लार्ज पार्ट्स वर ऑलमोस्ट अनइनहेबिटेड. लार्ज पार्ट्स, बड़े बड़े हिस्से, वर ऑलमोस्ट, तकरीबन, अनइनहेबिटेड. अनइनहेबिटेड मीन एम्प्टी, वेकेंट, अनपॉपुलेटेड. इट मीन्स कि वहाँ पर किसी किस्म की भी आबादी नहीं थी. इन अदर पार्ट्स, दूसरे हिस्सों में, देयर वर जस्ट अ फ्यू टाउन्स, कुछ कस्बे थे. वेरी वाइडली स्कैटर्ड, जो बहुत दूर दूर तक बिखरे हुए थे. एंड ओकेजनल वेंडरिंग ट्राइब्स ऑफ अरब्स आर बर्बर्स. एंड ओकेजनल वेंडरिंग ट्राइब्स, और कभी कभार जो खाना बदोश कबाइल ऑफ अरब्स आर बर्बर्स, के अरबों और बर्बरों के जो खाना बदोश कबाइल थे वो कभी कभार नज़र आ जाते थे. हार्डली द लैंड, बमुश्किल वो ऐसी ज़मीन थी, वन वुड थिंक, कि कोई सोच सकता, इन विच टू गो हिच हाइकिंग, कि जिसमें सफ़र किया जाए हिच हाइकिंग के ज़रिए. हिच हाइकिंग, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि हिच हाइकिंग इज़ अ मोड ऑफ ट्रैवल बाय बैगिंग लिफ्ट टू समवन. कि हिच हाइकिंग का मतलब ये है कि आप ट्रैवल करने जा रहे हैं और आपके पास किसी भी किस्म की कन्वीनियंस नहीं है, तो आप किसी और से लिफ्ट लेकर आप ट्रैवल करेंगे. और इन लाइंस में GF लैम्ब बता रहा है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो डेजर्ट था उसकी विड्थ के बारे में बताया है, फिर डेजर्ट में वहाँ पे सिचुएशंस क्या थी उनको डिस्क्राइब किया है. और अब इन लाइंस में कहता है कि इस तरह की सिचुएशन में ये बहुत ही मुश्किल था कि वहाँ पे ट्रैवल किया जाता हिच हाइकिंग के ज़रिए. येट दिस वाज जस्ट द मोड ऑफ ट्रैवल, कि यही वो एक तरीका था. डेट रॉबर्ट क्रिस्टोफर, कि जो रॉबर्ट क्रिस्टोफर, अ यंग अमेरिकन, एक नौजवान अमेरिकी, जिसने डिसाइड किया टू अडॉप्ट इन द सहारा क्रॉसिंग, कि वो जो सहरा है, सहारा सहरा है, उसको वो क्रॉस करेगा हिच हाइकिंग के ज़रिए. विच ही बिगेन इन 1956, जो कि उसने 1956 में शुरू किया. When he was a child, जब वो एक बच्चा था, every time he was naughty, शरारती था, his foster mother, उसकी जो पालने वाली माँ थी, used to threaten, उसे धमकी देती थी, to send him to Timbuktu, टिम्बकटू भेजने की. टिम्बकटू कहाँ पर था, वो टिम्बकटू क्या है? टिम्बकटू मीन्स इट वॉज एन एंशियंट सिटी, एक बहुत पुराना शहर, इन दी हार्ट ऑफ फ्रेंच अफ्रीका, के जो फ्रांसीसी अफ्रीका के दरमियान में एक पुराने शहर का नाम था टिम्बकटू. इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग, अलार्मिंग मीन डरना, हॉरिफाइंग, कि इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग हिम, कि इसकी बजाय कि ये धमकी उसे डराती, द आइडिया, इस ख्याल ने अरोज्ड इन हिम, उसमें पैदा की, अ कीन डिज़ायर, ए ख्वाहिश, टू सी द डिस्टेंट प्लेस, इन दूर दराज, इस दूर दराज जगह को देखने की ख्वाहिश पैदा की. बाय द टाइम, जवान होते होते, ही वॉज अ यंग मैन, वो जब जवान हुआ, ही वॉज फर्मली ग्रिप्ड, वो मजबूती से
गिरफ्त में था बाय द वेंडर लेस्ट घूमने फिरने की ख्वाहिश की। इट मीन्स कि रॉबर्ट क्रिस्टोफर को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था। हिज फर्स्ट एडवेंचर वाज टू गो अराउंड द वर्ल्ड। उसकी जो पहली जो मुहिम थी उसने दुनिया के गिर चक्कर लगाना था एट द कॉस्ट ऑफ $80, $80 में। आफ्टर दिस, इसके बाद ही डिटरमेंट, उसने इरादा किया डैट हिज नेक्स्ट जर्नी, कि उसका जो अगला सफ़र है शुड बी टू ट्रैवल राइट अक्रॉस द सहारा, सहारा के पार होगा, फ्राम अल्जायर से वो सहारा के पार जाएगा, ऑन द नॉर्थ कोस्ट जो शुमाली साहल पर अल्जायर से लेकर सहारा के पार होगा, और एंड पे उसका ट्रैवल जर्नी कहाँ पे ख़त्म होगा, टू टिम्बकटू विच इज़ नियर द रिवर नाइजर, जो कि टिम्बकटू कहाँ पे वाक़या है, ये रिवर नाइजर के करीब है, इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द ग्रेट डेजर्ट, इस बड़े सहरा के इंतहाई जनूब में। कि उसने रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने क्या डिसाइड किया, रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने ये डिसाइड किया कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो एडवेंचर था वो उस दुनिया के इर्द गिर्द उसने घूमना था। सेकेंडली उसने क्या डिसाइड किया कि वो सहारा जो डेजर्ट है उसके पार जाएगा, और उधर से वो अपना जो जर्नी होगा वो टिम्बकटू पे जाके ख़त्म करेगा। द ट्रांस सहारा जर्नी, के सहारा के पार जो सफ़र था, बिगेन एट अ लिटल टाउन, उसने एक छोटे से कस्बे से शुरू किया, बुसाइदा से, नाउन टू द नेटिव्स, के जो कि मकामी लोगों में मशहूर था एज द पोर्ट ऑफ द सहारा, सहारा की बंदरगाह के तौर पर। कि सहारा के पार जो ट्रैवल था उसने एक छोटे कस्बे से शुरू किया जिसका नाम बुसाइदा था, और मकामी लोग इसको पोर्ट ऑफ द सहारा, सहारा की बंदरगाह के तौर पर जानते थे। फॉर इट इज़ हेयर, क्योंकि ये यहाँ से था, दैट द डेजर्ट ट्रेल स्टार्ट, कि यहाँ से सहरा जो था वो हकीकत में स्टार्ट होता था। क्रिस्टोफर को मालूम हुआ डेट अ डेजर्ट ट्रक, कि एक सहराई जो ट्रक है, वॉज लिविंग, निकलने वाला था, फॉर द साउथ, जनूब की तरफ, शॉर्टली, थोड़ी देर में। कि उसको इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली कि सहरा के लिए एक ट्रक जो है वो भी थोड़ी देर में निकलने वाला है, एंड ही अरेंज्ड विद द ड्राइवर टू बी गिवन अ लिफ्ट एज फार एज इट वेंट, और उसने ड्राइवर से रिक्वेस्ट की कि जहाँ तक उसने जाना है वहाँ तक उसे भी साथ ले जाए, उसे लिफ्ट दे। द कंडीशंस वर एगनाइजिंग मीन पेनफुल, वेरी सीरियस, सूरत हाल जो थी वो बड़ी पेनफुल थी। 3 men, 3 आदमी, जिनमें 1 इज़ ड्राइवर, ग्रीजर एंड पैसेंजर, सैट साइड बाय साइड, साथ साथ बैठे, इन द फ्रंट सीट, अगली नशिस्त पर, ट्रैवलिंग एट अ बेयर 32 किलोमीटर एन आवर, और वो सफ़र कर रहे थे 32 किलोमीटर्स पर आवर, वाइल द टेम्परेचर रोज स्टेडिली, कि जो टेम्परेचर था वो भी मुसलसल बढ़ रहा था, इन 2 hours, 2 घंटों में, अ फ्लास्क ऑफ कोल्ड वाटर, एक ठंडे पानी का जो एक थर्मस था, बिकेम हॉट, इतना गर्म हो गया कि आप एनफ टू मेक टी, आप उस पर चाय बना सकते थे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जीएफ लैम ने इस ऐसे आर्टिकल के स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन किया सहारा डेजर्ट के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में, उसका जो टेम्परेचर था उसके बारे में एक्सप्लेन किया। फिर उसने रॉबर्ट क्रिस्टोफर को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाया कि रॉबर्ट क्रिस्टोफर जो था उसने 1956 में इस सहारा डेजर्ट को क्रॉस किया। रॉबर्ट क्रिस्टोफर जो था वो सफ़र करने का, ही वॉज़ वेरी फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग, और उसका जो पहला एडवेंचर था वो उसने पूरी दुनिया के गिर चक्कर लगाना था। सेकंड उसका एडवेंचर क्या था, उसने डिसाइड किया कि वो सहारा डेजर्ट को क्रॉस करेगा, और सहारा डेजर्ट को क्रॉस करने की जो डिज़ायर थी, इसके पीछे जो रोल था उसकी फॉस्टर मदर का था, क्योंकि वो बचपन में जब भी शरारत करता तो उसकी फॉस्टर मदर उसे थ्रेट करती कि वो उसे टिम्बकटू भेज देगी। तो इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग, इससे डरने की बजाय उसमें एक शौक़ पैदा हुआ कि वो टिम्बकटू को विज़िट करेगा। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू विज़िट द टिम्बकटू, और उसके लिए उसने डिसाइड किया कि वो बाय टेकिंग लिफ्ट के ज़रिए जाएगा। तो उसने अपने ट्रैवल का स्टार्ट कहाँ से लिया, जैसे कि मेन पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि बुसाइदा से उसने स्टार्ट लिया था। बुसाइदा से उसने एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट ली, और उसने अपने ट्रैवल को आगे स्टार्ट किया। नेक्स्ट,
प्रेजेंटली अ फास्ट मूविंग वेपन्स, फिर जल्द ही क्या हुआ, कैरियर ओवरटुक देम, एक तेज़ चलने वाली जो गाड़ी थी जो कि हथियार लेकर जा रही थी उनके पास से गुजरी। क्रिस्टोफर स्टॉप डिट, क्रिस्टोफर ने उसको रोका एंड बैक द लेफ्टिनेंट इन चार्ज टू रिलीव हिम फ्रॉम द मिस्ट्री ऑफ स्लोली बेकिंग टू डेथ एट 20 माइल्स एन और इंचार्ज लेफ्टिनेंट से उसने दरख्वास्त की कि वो इसे 20 मील फी घंटा की रफ्तार से सिसक सिसक कर जुल्स कर मरने की अजियत से निजात दिलाए। द लेफ्टिनेंट पॉइंटेड आउट, लेफ्टिनेंट ने वाज़ह किया डेट स्ट्रिक्ट मिलिट्री रेगुलेशंस फॉरबेड द कैरिंग ऑफ सिविलियंस, कि सख्त जो अस्करी कायदों ज़वाबत हैं आम शहरियों को गाड़ी में ले जाने से रोकते हैं। क्रिस्टोफर रिप्लाइड, जवाब में क्रिस्टोफर ने अ परमिट फ्रॉम द वॉर मिनिस्ट्री गिविंग हिम परमिशन टू ज्वाइन द फ्रेंच फॉरेन लीजन फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन ऑर्डर टू कलेक्ट मटीरियल फॉर एन आर्टिकल। जवाब में क्रिस्टोफर ने जो उसे वजारत जंग की तरफ से एक जो इजाज़तनामा मिला हुआ था वो दिखाया, जिसमें उसे एक मजमून के सिलसिले में मटीरियल इकट्ठा करने की गर्ज से फ्रांसीसी जो गैर मुल्की फ़ौज थी उसमें थोड़े अरसे के लिए शामिल होने की इजाज़त दे दी गई थी। द परमिशन हैड लेटर बीन विदड्रॉन, इस जो इजाज़त थी इसको बाद में ये वापस ले ली गई थी, बट फॉर्चुनेटली, लेकिन खुशकिस्मती से द लेफ्टिनेंट डिड नॉट टर्न द पेपर, लेफ्टिनेंट ने इस पेज को टर्न नहीं किया एंड सी द कैंसल्ड स्टैम्प्स, और उसके ऊपर पीछे जो एक स्टैंप लगी हुई थी कैंसल्ड की उसको नहीं देखा। ही वॉज ड्रॉप्ड एट द टाउन ऑफ गारदाया, कि इस ट्रक ने उसको, जो गारदाया एक टाउन था कि बुसाइदा से उसने ट्रैवल को स्टार्ट किया और उसके बाद वो गारदाया पहुंच गया। अ टिपिकल डेजर्ट सिटी, एक मखसूस किस्म का सहरा का शहर था। except that the flies are even more numerous and stickier than they are anywhere else, लेकिन यहाँ पर जो मक्खियाँ थी तादाद में कहीं ज़्यादा और चिपकने वाली थी। Anything that has the remotest relationship with food, Christopher states. Anything, कोई भी चीज़, that has the remotest relationship with food, कि जिसका खुराक के साथ एक दूर से ताल्लुक़ होता, क्रिस्टोफर बयान करता है, इज़ कॉन्स्टेंटली एंड कम्प्लीटली कवर्ड विद फ्लाइज, वो मुस्तकिल तौर पर और मुकम्मल तौर पर मक्खियों के साथ ढकी हुई थी। दे हैव नो हेजिटेशंस, दे मीन्स फ्लाइज, मक्खियाँ कहते हैं, उसने एक्सप्लेन किया कि मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती थी इन फॉलोइंग द फूड, खुराक का पीछा करने में, राइट इन टू योर माउथ, जो आपके मुँह में होता। एंड आई हैड टू बी विजिलेंट अंटिल ईच माउथफुल वाज सेफली बिहाइंड माई टीथ, कहते हैं कि फिर मुझे खाना खाते हुए बड़े ही एहतियात से खाना खाना पड़ा। आई सा मैनी चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट्स, कहते हैं मैंने गलियों में बहुत सारे बच्चे देखे, बट आई गॉट ओनली अ वेग आइडिया व्हाट दे लुक लाइक, कहते हैं मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या दिखाई दे रहे थे। फॉर दे ऑल वोर मास्क ऑफ फ्लाइज, क्योंकि उन सब ने मक्खियों के मास्क पहने हुए थे। He was able to continue his hitchhike to the south in the leisurely manner. He was able to continue his hitchhike, कि वो इस काबिल हो गया कि वो अपने सफ़र को जारी रख सके, सफ़र हिच हाइकिंग के ज़रिए, टू द साउथ, जनूब की तरफ, इन द लेयरली मैनर, बड़े ही प्लेजेंट वे में, डैट वाज सो टिपिकल ऑफ द डेजर्ट, जो कि डेजर्ट का एक मखसूस इलाका था। ऑन द डे ऑफ हिज अराइवल, जिस दिन वो वहाँ पर पहुँचा, ही डिस्कवर्ड, उससे पता चला, डैट देयर वाज अ ट्रक ड्यू टू लीव एट वंस फॉर एल्गोलिया, कि एक ट्रक है जो कि एल्गोलिया की तरफ रवाना होने वाला है। दिस ट्रक वाज अ न्यू एंड पावरफुल वन, ये ट्रक बिल्कुल नया और पावरफुल था। एंड कैरिड ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, पिन्स, नीडल्स, सीविंग मशीन्स, पॉट्स एंड पैन्स, मशीन पार्ट्स। इट वेटेड 10 टन्स, कि इस ट्रक में ये जो रीडिंग की है कि पिन्स थी उसमें, नीडल्स, मशीन्स, पॉट्स एंड पैन्स, और इस ट्रक का जो वज़न था अबाउट 10 टन्स था। फॉर अबाउट 10 माइल्स आउटसाइड द टाउन, कस्बे के बाहर 10 मील तक, द रोड कंटिन्यूड, सड़क जो थी वो सही थी। देन इट स्टॉप्ड, फिर जो सड़क थी वो ख़त्म हो गई। द रूट ले अक्रॉस एन अपरेंटली ट्रैकलेस डेजर्ट, द रूट, अब आगे रास्ता था वो ज़ाहरी तौर पर बेरार सहरा था। इट मीन्स देयर इज़ नो रोड, सड़क नहीं थी, सिर्फ आगे सहरा था। नन दी लेस द ड्राइवर नेम्ड
हैंटाउट, ड्राइवर जिसका नाम हैंटाउट था, पिक्ड हिज वे विद अनकैनी स्किल। अनकैनी मीन रिमार्केबल, अमेजिंग एंड अनयूजुअल। कि ड्राइवर जिसका नाम हैंटाउट था उसने गैर मामूली महारत के साथ वो अपने रास्ते पर जा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, एनफ फॉर टुडे। होपफुली आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। इसमें हमने आज इसको स्टार्ट किया है कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको डेजर्ट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, फिर रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने कैसे क्यों डिसाइड किया कि वो इस डेजर्ट में ट्रैवल करेगा, और उसने अपना ट्रैवल कहाँ से स्टार्ट किया। उसने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया बुसाइदा से, उसने स्टार्ट किया बुसाइदा से गारदाया की तरफ गया, और गारदाया टाउन के बारे में भी हमने डिटेल में उसने डिस्क्राइब किया कि गारदाया टाउन जो था उसमें जो फ्लाइज थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही स्टिकियर थी। और गारदाया के बाद उसने अब एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट ली है, किस टाउन में जाने के लिए, एल्गोलिया में जाने के लिए। ओके जी, एल्गोलिया के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।